हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। दोस्तों, काफी दिनों से हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले प्री और फिर बाद में मेंस की तैयारी कर रहे हैं और करीब रिजल्ट आए हुए, मतलब हमें प्री क्वालिफाई हुए काफी, मतलब टाइम भी हो चुका है देखा जाए तो 8 से 10 दिन। और इन दिनों में हमने काफी मेहनत की है। मैं खुद देख रहा हूँ दोस्तों, मैं खुद देख रहा हूँ कि यूट्यूब में, मतलब मैंने पहली बार देखा है कि हर एक एजुकेटर मेहनत कर रहा है और हर एक बच्चा इसमें लगा हुआ है, क्योंकि बच्चों को पता है कि ये, मतलब ये जो एग्जाम है, ये हमारे इस पूरे सेशन का लास्ट एग्जामिनेशन और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है, बिकॉज वैकेंसी भी ठीक ठाक है। तो जो हमने साल भर तैयारी की है, फॉर एग्जाम्पल अनफॉर्चुनेटली हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ ग्रामीण बैंक में या नेशनलाइज्ड बैंक में, तो ये एग्जाम एक लास्ट होप भी हमारी है फिलहाल इस साल। तो हम लोगों ने मेहनत काफी की है, तो सबने मेहनत की है। मैंने टेलीग्राम पर देखा कि 2 दिन से बच्चे कॉन्टिन्यूअस लगे हुए हैं, क्वेश्चन आंसर आपस में कर रहे हैं। तो अच्छा माहौल है दोस्तों, अच्छा माहौल है, सब माहौल अच्छा है। अब गई इस बात करते हैं, तो कल हमारा एग्जाम है और अब हमें डर लग रहा है कि पता नहीं हमारा सिलेक्शन होगा या हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। देखिए दोस्तों, ये तो नहीं पता कि कल हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कल कैसे बनाएगा, बट हाँ, एक चीज हमको पता है कि हमने पूरे ईमानदारी से मेहनत की है। और जब पूरे ईमानदारी से मेहनत की है, तो ऊपर वाला भी यार इतना निर्दयी नहीं है ना। हाँ, ये सब बातें हैं, चलिए ठीक है। लेकिन दोस्तों देखो, कोई भी डर हमसे बड़ा नहीं है। जो आप ये डर रहे हो, आप लोग प्री क्वालिफाई हो यार, यानी आप लोगों के अंदर कुछ तो बात है, तभी आप प्री क्वालिफाई हो, मेंस में गए हो दोस्तों। तो अपने ऊपर बिलीव रखिए, कोई भी डर आपसे बड़ा नहीं। आपके पेरेंट्स के जो एक्सपेक्टेशन है उससे बड़ा नहीं, इवन जो आपके अपने एक्सपेक्टेशन है उससे बड़ा नहीं है यार। ये डर इतना बड़ा नहीं है, इस डर को इतना मत बड़ा बनाओ। तुम इससे बहुत बड़े हो। तुमने काफी कुछ साल में झेला है, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, दूसरों की कमेंट तुमने झेले हुए हैं। घर से पैसे मांगने होते हैं फॉर्म भरने के लिए, तो वो भी यार एक टफ टास्क होता है, तुमने झेला हुआ है। तुमने काफी कुछ झेला हुआ है और तुम मेहनत कंटिन्यूअस कर रहे हो, तुम टूटे नहीं। तो तुम इस लायक हो। कल जो भी होगा मुझे नहीं पता, कि हाँ, मुझे इतना पता है कि दोस्तों आप लोग अपना बेस्ट दोगे और एग्जाम फोड़ के आओगे। मेरी तरफ से सबको ऑल दी बेस्ट है कल एग्जाम के लिए। पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, लास्ट मिनट टिप्स अगर मैं आपको बात करूं, जीए की बात करूंगा, देखिए ऐसा होगा, आप जब एग्जाम देने के लिए जाएंगे, ऐसा होगा दोस्तों कि मे भी ऐसा हो सकता है इसकी, मतलब आपको पहली बार में क्वेश्चन क्लियर ही ना हो कि आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, ऐसा होता है। लेकिन आपको थोड़ा टाइम देना। देखो 50 क्वेश्चन जीए किए। एक बात और, मैं इस पर आऊं उसके पहले गाइस देखो, तो गाइस अगर आप फॉर एग्जांपल कल आपके एग्जाम्स है और अभी अभी सोच रहे हो हमें कुछ और पढ़ लेना चाहिए, तो गाइस आपको मेरे पीछे एक प्लेलिस्ट दिखाई पड़ रहा है और मैंने इस प्लेलिस्ट में सारी वीडियो ली हैं जो कि हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लैरिकल की जरूरी थी। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, ये सारी मेरी वीडियोस हैं जो मैंने ली है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए। जैसे हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का एमसीक्यूज मैराथन क्लास, 6 घंटे क्लास हमारी थी, तो ये इसमें पूरा टॉपिक वाइज हमने बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट किया, ठीक है। उसके बाद गई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया न्यूज, मंथ वाइज हो गई, वो भी मंथ वाइज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया न्यूज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यूज, इकोनॉमिक न्यूज, एग्रीमेंट इन बैंकिंग सेक्टर, न्यू लॉन्चिंग, उसके बाद इंश्योरेंस कैपिटल मार्केट, रिपोर्ट इंडिसेस हर मंथ की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर मंथ की दोस्तों। देखो अब देखो, न्यू लॉन्चिंग हर मंथ की, हमने मंथली टॉपिक बाय टॉपिक आपको दोस्तों पढ़ाया हुआ है। देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये टॉपिक आपको हर मंथ का मिलेगा, इकोनॉमिक न्यूज हर मंथ की मिलेगी दोस्तों। तो हमने फोकस किया है उन सारे सेक्शन पे जिससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन काफी अच्छे से आ सकते हैं, यानी बैंकिंग फाइनेंशियल सीए पर हमने काफी फोकस किया हुआ है। उसके बाद रिपोर्ट इंडिसेस पर हमने काफी फोकस किया हुआ है। इवन दोस्तों मैंने आपको नवंबर से लेकर मार्च तक की गवर्नमेंट स्कीम, ये वाली क्लास की मैंने, ये भी आपको पढ़ाई। तो हमने गवर्नमेंट स्कीम की पूरी क्लास ली है, करंट अफेयर्स की दोस्तों। हाँ, इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, मतलब मिक्स बैग, मतलब उसके बाद भाई और टॉपिक हमारे, जैसे अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, ऑबिचुरीज हो गई, तो और जो टॉपिक है हमने उसकी भी क्लास ली है, इस तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। हाँ, इस तरीके से। तो अगर आप लोगों ने ये क्लास अभी भी नहीं की है, तो ये मार्च मंथ का बैंकिंग फाइनेंशियल एक शॉर्ट में है दोस्तों पूरा। और इसके अलावा हमने हमने आपके लिए फाइनल पंच भी लिया हुआ है। इतनी सारी क्लास दोस्तों हमने आपको ली, आपके लिए कॉन्टिन्यूअसली। तो जिन बच्चों ने अभी तक ये क्लासेस नहीं देखी, भाई क्लास देख लो, अभी भी टाइम है, कल एग्जाम है ना। अगर आपने कोई टॉपिक में नहीं देखा है फॉर एग्जांपल, तो आप देख सकते हो क्लास को। सो गाइस, कहने का मतलब मैं यही बोल रहा था कि जब इतनी मेहनत हम लोगों ने की है, तो पेपर खराब क्यों ही होगा यार, है ना। अब दोस्तों वापस आते हैं टॉपिक पर, मैं जो बोल रहा था आपसे। अब गाइस एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, तो मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला कि तुम एग्जाम जब देने जाओगे दोस्तों, तो स्टार्टिंग पहले मैं बताऊं, देखो अब गाइस तुम्हारा जो क्वेश्चन आएगा जीए का,
तो जनरल अवेयरनेस में तुम्हारे जो क्वेश्चन मतलब 50 मार्क्स की जीए आपकी होती है दोस्तों, 50 मार्क्स की। तो जो जो नए बच्चे खास तौर से हैं, जिन्हें लगता है कि जीए में काफी मार्क्स मिल जाते हैं, तो मैं आपसे इतना बोल रहा हूं गाइस कि 20 मार्क्स, 50 में से 20 मार्क्स, आप 20 मार्क्स या उसके ऊपर जितना आप जाते जाओगे उतना आप सिलेक्शन के पास आते जाओगे दोस्तों, क्योंकि इतने मार्क्स भी लाना उतना इजी नहीं हो जाता है। जी हाँ, मैं क्या बोल रहा हूं कि 50 क्वेश्चन अगर आए हैं तो 20 मार्क्स भी लाना उतना इजी होता नहीं है। अगर आपने ठीक से पढ़ा तभी आप नंबर ला सकते हो। तो 20 से ऊपर जितना आप जाओगे उतना आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते जाएंगे। देखो अब दोस्तों क्या होगा, तो बेटा पेपर कैसा आएगा हमारा, दोस्तों दो ऑप्शन है, या तो बेटा डुएबल होंगे और या तो गाइस काफी टफ पेपर होगा हमारा। तो जिस हिसाब से आप पढ़ाई कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से हर बच्चे ने काफी मेहनत की है, तो गाइस देखो डुएबल में सब लोग करेंगे, सब लोग करेंगे, लेकिन बस आपको ध्यान देना है कि आपको जल्दीबाजी में तुक्का नहीं मारना, क्योंकि ये वैकेंसीज काफी ज्यादा है, बच्चे प्री में काफी सेलेक्ट हुए हैं, तो कंपटीशन भी उसी तरह होगा। आपका एक गलत आंसर आपको कई हजार पीछे कर देगा रैंक। तो एक गलती ये मत करना कि आपको मतलब क्या करना है, आपको मतलब तुक्का मारना है, करना ही नहीं दोस्तों। पहले बात मैं करूंगा पेपर टफ की दोस्तों। गाइस ऐसा हालांकि चांसेस कम है, बट मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हर बार कुछ ना कुछ चेंज कर ही देता है। अब गाइस मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पेपर का पैटर्न चेंज कर दिया, चेंज का मतलब क्या हुआ, तो बेटा चेंज का मतलब उसने अगस्त से क्वेश्चन पूछ लिए, सितंबर से। हालांकि ये ना केवल 10% चांस है, जो आपने पढ़ाई नहीं मतलब भूल गए हो, अगर वहां से क्वेश्चन पूछकर शायद न कर पाओ। तो ऐसा केस बनता है, हमने देखा है कोविड-19 वाले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एग्जाम हुआ था दिसंबर में, क्वेश्चन पूछा था जनवरी से पूछा था, हालांकि वो कोविड की वजह से हुआ था। तो ऐसा एक बार हो चुका है। तो कहने का मतलब मान लो कभी ऐसा हो जाए, मैं कह रहा हूं कि अगर आपको 10 क्वेश्चन भी आ रहे हैं ना, अगर सही पेपर टफ है तो आप केवल उतना ही सही रखना है बस। ये मत सोचना कि 50 नंबर की जीए है। अगर आप देख रहे हो क्वेश्चन टफ है, देखो मालूम चल जाता है क्वेश्चन टफ है, सबके लिए टफ आएगा, केवल आपके लिए नहीं। तो उस समय भी आपकी एक्यूरेसी काम आएगी। अगर डुएबल है करो अच्छे से। लेकिन मैं वही बोल रहा हूं कि तुमने सुना कि बगल वाले ने 40 किया है और तुम बस 20 किए हो, तो ये नहीं कि हाँ तुक्का मारना शुरू कर दो, क्योंकि एग्जाम है दोस्तों। तो चाहे पेपर टफ हो चाहे पेपर इजी हो, मतलब ठीक ठाक हो, आपको तुक्का किसी हाल में नहीं मारना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर आप पेपर कर रहे हो डुएबल है, अगर आपके 20 मार्क्स उसके प्लस मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, तो इतना समझ लो कि तुम्हारा जीए फिर ठीक ठाक जा रहा है, कहने का मतलब। और दोस्तों लास्ट मिनट में मैं आपको यही बोलूंगा कि आपने जितना पढ़ लिया उतना आपने पढ़ लिया, थोड़ा सा माइंड को आराम भी दे दो। देखो तुम जितने नए सोर्स पर जाओगे तुम्हें उतना सारा नया चीज मिलेगा, करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा है ना। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि पहले तो मतलब पैनिक मत होइए किसी और की बात सुन के कि हमारा इतना नंबर मॉक में इतना नंबर, कोई दिक्कत नहीं, आपने जो पढ़ा ठीक पढ़ा। दूसरी बात दोस्तों, आप एग्जाम सेंटर में टाइम से जाइएगा, जो जो डॉक्यूमेंट आपसे बोले गए हैं वो सारे लेकर जाइएगा। एग्जाम टाइम पर क्या होगा दोस्तों, अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है, थोड़ा टाइम लीजिएगा, ऐसा होता है। बार बार ऑप्शन देखकर हमें चीजें याद आ जाती हैं। जब आई गॉट 38 मार्क्स ना वेन, तो गाइस उस समय क्या हुआ था पता है, मुझे लगता है मुझे स्टार्टिंग में 15-20 क्वेश्चन ही आ रहे थे, फिर धीरे धीरे मैंने मतलब उसको टाइम दिया ना, तो टाइम मुझे मिल गया, मतलब क्वेश्चन हाँ ऑप्शन के हिसाब से मैंने देख लिया और मैंने कर लिया आंसर, क्या फिर याद आने लगा चीज। तो एग्जाम के प्रेशर में कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्या होता है जल्दीबाजी में ठीक से पढ़ते भी नहीं और हम सोचते कि हमें नहीं आ रहा है। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना बहुत जरूरी है। एग्जाम के प्रेशर में ना हम जल्दीबाजी में क्वेश्चन ठीक से पढ़ते भी नहीं, और जिसका आंसर हमको पता होता है दोस्तों। तो ये सब काम मत करना थोड़ा सा, ठीक है। हाँ एक बात और दोस्तों, अभी ग्रामीण बैंक के एग्जाम में, उसके बाद नेशनलाइज बैंक के एग्जाम में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका दोस्तों कैंडिडेचर वो कैंसिल हो गया है, क्योंकि उनके क्वेश्चन के आंसर मैच कर रहे थे अगल वालों से। तो किसी को भी आंसर मत बताइएगा, वरना 2-3 आंसर मिले ना तो बेटा आपका पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा। और अब तो बैन है 2 साल की, आप 2 साल एग्जाम भी नहीं दे पाओगे, तो ये काम मत कीजिएगा, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस को ऐसे लेना, मुझे लगता है दोस्तों कि बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस से भी क्वेश्चन बनेंगे, 5-6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तक बन सकता है। स्टैटिक जीएस से अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, फॉर एग्जांपल जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, नेशनल पार्क्स हो गए, ओल्ड गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, ओल्ड स्कीम्स जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, अटल पेंशन योजना, ये सब, तो ये यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। एमएसएमई की डेफिनेशन पढ़ लेना, स्मॉल सेविंग स्कीम पढ़ लेना, जरूर से पढ़ लेना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है दोस्तों। बैंकिंग अवेयरनेस से मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हमेशा रहा है फेवरेट। तो मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, डिजिटल बैंकिंग टॉपिक जो हमारा है, ठीक है, वो गाइस टॉपिक हो गया। इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी हमारी हो गई, और
फिस्कल पॉलिसी, डेफिसिट, टाइप्स ऑफ डेफिसिट, ये आपसे पूछ सकते हैं। अगर आपने बजट नहीं पढ़ा है दोस्तों, तो प्लीज बजट पढ़ लीजिए, वहां से भी आप क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो दोस्तों मैं वही बोलूंगा, जितना आपने पढ़ लिया उतना पढ़ लीजिए, आप लोग अपने माइंड को थोड़ा आराम दीजिए, और एग्जाम के टाइम पर सेंटर पे टाइम से जाइएगा, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइएगा, एग्जाम में बैठिएगा तो इतना परेशान मत होइएगा। स्टार्टिंग में ऐसा होगा आपके साथ कि आपको नहीं आ रहा आंसर, लेकिन धीरे धीरे आंसर आपका आ जाएगा दोस्तों। तो इसी बात के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा, और मैं ये चाहता हूं कि सारे बच्चे कल धमाल मचा के लाएं। और एक बात और दोस्तों, एक बात और भी, मेरा ये नंबर ले लो यार, हाँ, मेरा नंबर ले लो, और जैसे ही एग्जाम के बाहर निकलना, जैसे ही, तो हमें रिव्यू के लिए एक बार कॉल कर देना जरूर से, क्योंकि हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो फॉर द रिव्यू, और कर देना, जरूर से कर देना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।